यह कथा है अहंकार और धर्म के टकराव की। यह कथा है शिव के क्रोध और करुणा दोनों की। और यह कथा है वीरभद्र के प्रकट होने की। प्रजापति दक्ष एक महान यज्ञकर्ता और प्रभावशाली राजा थे, परंतु उनके हृदय में अहंकार भी था। उन्हें अपने दामाद भगवान शिव का विरक्त और भस्मधारी स्वरूप पसंद नहीं था। दक्ष की पुत्री सती ने शिव को अपने हृदय से पति रूप में स्वीकार किया था। कठोर तपस्या के बाद उनका विवाह हुआ, परंतु दक्ष ने कभी भी उस विवाह को मन से स्वीकार नहीं किया। एक समय दक्ष ने एक भव्य यज्ञ की आयोजना की। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, परंतु जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। जब सती को यज्ञ का समाचार मिला तो वह पति के घर जाने के लिए उत्सुक हो गई। शिव ने समझाया, जहां अपमान हो वहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, परंतु सती ने सोचा, पिता का घर है, निमंत्रण की क्या आवश्यकता, और वे अकेले ही यज्ञ में पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा यज्ञ में शिव का कोई स्थान नहीं रखा गया है। दक्ष ने सभा के मध्य शिव का अपमान किया। अपने पति का यह तिरस्कार सती सह ना सकी। उन्होंने हठ स्वर में कहा, जिस शरीर ने ऐसे पिता से जन्म लिया है जो मेरे स्वामी का अपमान करे, उस शरीर को मैं त्याग देती हूँ। और योगाग्नि से उन्होंने वही देह त्याग दिया। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो सारा ब्रह्मांड कांप उठा। शिव का हृदय शोक और क्रोध से भर गया। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जटा का एक केश पृथ्वी पर पटक दिया। उस ज्वाला से एक प्रचंड, भयानक और दिव्य योद्धा प्रकट हुआ। वह था वीरभद्र। उसकी आंखों में अग्नि थी, हाथों में शस्त्र थे और साथ में शिव गणों की विशाल सेना। शिव ने उन्हें आदेश दिया, जाओ और उस यज्ञ का विध्वंस कर दो जहां धर्म का अपमान हुआ है। वीरभद्र यज्ञ स्थल पहुंचे। देवता भयभीत हो उठे। वेदी टूट गई, अग्नि बुझ गई और समस्त आयोजन नष्ट हो गया। वीरभद्र ने दक्ष को दंडित किया और उसका मस्तक ही काट दिया। परंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। देवताओं ने निवेदन कर शिव का क्रोध शांत किया। वह स्वयं यज्ञ स्थल पहुंचे। करुणा से भरकर उन्होंने दक्ष को पुनर्जीवन किया, परंतु बकरे का मस्तक लगाकर। इस प्रकार यह यज्ञ पूर्ण हुआ और संसार को एक अमर संदेश मिला। अहंकार अंततः विनाश बनता है। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी क्रोध भी आवश्यक होता है। और शिव केवल विनाशक नहीं, वे संतुलन और करुणा के भी देव हैं। वीरभद्र शिव के उस रूप का प्रतीक है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जाकर हर हर महादेव अवश्य लिखें। और ऐसी ही डेली वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।